मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई फर्स्ट जॉब। मेरी पहली जॉब में मैंने कौन कौन सी गलतियां करी है, बहुत सारी करी। लेट्स गो थ्रू देम। पहली, मुझे ये लगा कि जब कभी भी मुझे कोई काम दिया जाता है उसको मैं जितनी जल्दी कर पाता हूं वो डिटरमिन करता है कि मैं कितना स्मार्ट हूं। तो मैंने हमेशा जो भी मुझे काम मिला उसको जल्दी करने की कोशिश करी। ये कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि कंपनी मुझे ये नौकरी इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो मुझसे काम जल्दी करवाना चाहती है। वो मुझे ये नौकरी इसलिए दे रही है क्योंकि वो मुझसे ये काम सही से कराना चाहती है। पहली गलती। दूसरी, मुझे लगा कि मैं हायरार्की में इतना छोटा हूँ, इतना नीचे हूँ कि अगर मैं कोई भी गलती करूँगा तो मेरे ऊपर वाले वो पकड़ लेंगे और उसको फिक्स कर देंगे, मुझे बता देंगे कि ये गलती हुई है। तो मैंने कभी भी ये नज़रिया नहीं अपनाया कि मुझे गलती नहीं करनी है अपने काम में। मैंने हमेशा ये नज़रिया ना पाया कि अगर मैं गलती कर भी देता हूँ तो कोई ऊपर वाला उस गलती को देख लेगा, उसको फिक्स कर लेगा और हम उस गलतियों को फिक्स कर पाएंगे। तो अगर आप अपने मैनेजर्स की वेट करती हैं आपकी गलती पकड़ने के लिए तो आप बेसिकली उनको बोल रहे हैं कि मेरा काम करिए, विच इज़ गलती नंबर 2। गलती नंबर 3, मुझे ये लगा कि अगर कोई मुझसे गलती हो भी जाती है तो क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं उस गलतियों को फिक्स कर दूंगा और अगर गलतियाँ फिक्स हो जाती हैं तो सब कुछ सही है। लेकिन इसका मतलब ये था कि मेरे मैनेजर को तो नहीं पता कि मैंने गलती करी है कि नहीं, तो उन्हें मेरा काम हर बार देखना पड़ता है। और मुझे अभी भी याद है मेरे पहले मैनेजर ने मुझसे ये कहा था, इफ़ आई कांट ट्रस्ट यू इट डजंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। अगर मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गलती नंबर 3, मुझे ये लगा कि अगर मेरे मैनेजर को मेरे साथ कोई भी फीडबैक शेयर करना होगा तो वो मेरे साथ कर लेंगे। जब कभी भी वो कुछ देखेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहेंगे तो वो मुझे फीडबैक देके उसको फिक्स कर लेंगे। मुझे ये लगा कि मुझे फीडबैक देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। गलती नंबर 4, मुझे फीडबैक देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनसे फीडबैक लूँ। मुझे अगर फीडबैक चाहिए तो मुझे उनसे मांगना पड़ेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझे फीडबैक देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे फीडबैक लेना। मैं सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही फंक्शन वाले लोगों के साथ हैंग आउट करता था, उन्हीं के साथ हा हा ही, उन्हीं के साथ काम, उन्हीं के साथ लंच ब्रेक और वो सब। और मुझे लगता था कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम एंगेजमेंट प्लान करना, वो टीम बॉन्डिंग वाले सारे प्लान और एक्टिविटी करना, और जब तक वो कर रहे हैं तब तक सही है, अगर वो ये नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी टीम तो है ही। और ये थी गलती नंबर 5। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरे फंक्शंस, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को जानूं, उनके साथ वक्त बिताऊं, क्योंकि जब तक मैं उनका नज़रिया नहीं समझ पाऊंगा मैं कभी भी अपना काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कमिट कर दिया और फिर उस प्लान में अगर कोई भी चेंज हुआ तो मुझे लगता था कि वो प्लान में चेंज जो हुआ है उस चेंज को मैं कर दूं और सब कुछ सही है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूँ। प्लान में एक चेंज की ज़रूरत थी और मैं उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं सही काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी को अपडेट नहीं करता था और वो थी गलती नंबर 6। आपको लोगों को अपडेट रखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने आप को अपने थॉट्स के थ्रू जानते हैं, लेकिन आप लोगों को उनके एक्शंस के थ्रू जानते हैं। लोग आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते, लोग आपके दिमाग में जो है उसको नहीं जान सकते। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तब तक वो नहीं जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दिमाग को पढ़ पाए, आपको अपने दिमाग में जो है उसको एक एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे प्लान चेंज हो चुका है, आप लोगों को अपडेट करेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि प्लान अपडेट हुआ है। मुझे ये लगता था कि अगर मैं मेहनत से, शिद्दत से काम करूंगा
तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि वही चाहिए होता है प्रमोशन के लिए, हार्ड वर्क, आउटकम, रिजल्ट्स, सो ऑन। मैंने कभी भी रुक के ये नहीं पूछा कि क्या मैं वो सब काम कर रहा हूं जो मुझे करना है प्रमोट होने के लिए। प्रमोट होने के बाद मैं जो भी काम करूंगा, क्या उन सारे कामों के लिए मैं तैयार हूं। मैंने कभी भी कंपनी से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है प्रमोट होने के लिए। मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता रहा कि मैं वो सब कर रहा हूं प्रमोट होने के लिए, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या चीजें थी। गलती नंबर 7, मैंने हमेशा अपनी सैलरी को इस नजरिए से देखा कि मैं कितनी चाहता हूं। मैंने हमेशा अपने आप से ये पूछा, मैं कितनी सैलरी चाहता हूं, और वही मेरा बेंचमार्क था मेरी सैलरी के लिए। मुझे कितना मिलना चाहिए वॉज नॉट डिटरमिन्ड बाय कि कंपनी कितना उस रोल के लिए देती है, इट वॉज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय कि मैं कितना चाहता हूं। एंड दैट वॉज अ मिस्टेक, क्योंकि कंपनी सैलरी देती है एक काम करने के लिए। कंपनी सैलरी आपकी डिजायर्स या आपकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए सैलरी नहीं देती। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। गलती नंबर 8, लंच ब्रेक में, सुट्टा ब्रेक में, चाय ब्रेक में बहुत आसान था जब लोग बॉस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बुराई कर रहे हैं तो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना कि सब कुछ ही ख़राब है, यहाँ तो कुछ सही नहीं होता, यहाँ कभी कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड बहुत आसान था ये बोलना कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ तो हमें ही पता है, उन्हें क्या पता है। पर मैंने कभी भी उनका साइड जानने की कोशिश भी नहीं करी। मैंने कभी ये समझने की कोशिश भी नहीं करी कि मैनेजमेंट किस नज़रिए से डिसीजन ले रहा है, क्या सोच के डिसीजन ले रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट रोज सुबह उठ के ये बोलता था कि मुझे अपने कंपनी में सारे काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। नहीं, वो कुछ सोच समझ के ही डिसीजन ले रहे थे। क्या हम जानते थे कि वो डिसीजन क्यों ले रहे हैं? क्या हमने जानने की कोशिश करी क्यों वो डिसीजन ले रहे थे? नहीं। मुझे एक काम दिया जाता था, उस काम को मैं ख़त्म कर देता था और मुझे लगता था काम हो गया, काम हो गया। मैंने कभी भी रुक के ये नहीं पूछा जो मुझे काम मिला है वो मुझे मिला भी क्यों। जो काम मुझे मिला गया, जो काम बोला गया कि मुझे करना चाहिए, वो मुझे बोला भी क्यों गया। मैंने कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मेरा काम क्या काम करने वाला है। आउटपुट, आउटकम। आउटपुट वो चीज़ होती है जो हमें करने को बोली जाती है और हम कर देते हैं। आउटकम वो चीज़ होती है जो हमारे करने की वजह से होने वाला है। आउटकम को ओन करिए, आउटपुट को नहीं। अगर मेरा मैनेजर कभी भी कुछ गलत करता था, अनइंस्पायरिंग था, डांटता था, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता था, बहुत रूड था, तो मैं हमेशा उसको ब्लेम करता था कि कंपनी ऐसी है, कंपनी ऐसी है, कंपनी का कल्चर ही ऐसा है। मैं कभी भी ये नहीं पूछता था कि जो मेरा मैनेजर कर रहा है, क्या मेरे कंपनी का टॉप लीडर भी वैसे ही बिहेव करता है? क्योंकि बहुत बार मुझे दिखता था कि हमारा लीडर वैसे बिहेव नहीं कर रहा, उनका नज़रिया बहुत ही अलग है। और इसका मतलब ये था कि मेरा मैनेजर गलत था, कंपनी नहीं। और मेरा फर्ज बनता था फिर कि मैं इस मैनेजर के खिलाफ आवाज़ उठाऊं कि ये मैनेजर कैसे इस कंपनी के कल्चर को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके अगेंस्ट वॉइस करूं अपना ओपिनियन। पर मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा यही समझा कि ये कंपनी की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। गलती नंबर 9 या 10 मैं भूल चुका हूं, पर आप गिनते रहिए। क्योंकि मेरी पहली नौकरी एक ऐसे वक्त पे आई थी जब मैंने अपने पीएचडी प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करके यूएस छोड़ के वापस हिंदुस्तान आया था। मेरे लिए नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए एक कंपनी में काम करना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और मुझे अब रियलाइज़ होता है कि इसकी वजह से मैंने हमेशा अपने जॉब को एक ब्लेसिंग के तौर पे देखा। मैंने बहुत कम क्रिप किया
क्योंकि हमेशा मैं अपने आप से ये बोलता था कि यार ये जॉब मिलना ही गनीमत है, तुम्हें ये जॉब मिली है, इसी में खुश रहो। और शायद उसकी वजह से ये गलतियां तो हुई, लेकिन उन गलतियों का जो लर्निंग थी, गलतियों की वजह से जो सीखने को मिला, वो बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हुआ और बहुत ही एम्फैटिकली रियलाइज़ हुआ। आप में से बहुत सारे लोग अपनी पहली नौकरी शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियां कर चुके हैं लेकिन शायद फिर भी यही गलतियां बार बार कर रहे हैं। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि जब आप इस वीडियो को देखें, इन गलतियों को समझने की कोशिश करें, तो इस नज़रिए से करिएगा कि गलतियां तो हम सबसे होंगी, गलतियां हम सब करेंगे, लेकिन जब वो गलती हो जाती है तो हम कितनी जल्दी उस गलती से सीख पाते हैं। और जब सीखते हैं तो क्या उस चीज़ को, उस सीख को हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं या नहीं। गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए, अच्छे इंसान बनते रहिए। Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.